मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, प्यारे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ भगत त्रिलोचन जी की स्टोरी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। भगत त्रिलोचन जी का जन्म 1324 में महाराष्ट्र के शोलापुर एक बहुत छोटे से गांव में हुआ था। वो एक वानिक कुल से बिलोंग करते थे और उनकी फैमिली बहुत वेल ऑफ थी। बहुत छोटी सी एज में ही उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और त्रिलोचन जी की बहुत छोटी एज में ही शादी हो गई थी और जो उनका लाइफ पार्टनर थी वो भी बिल्कुल उनके जैसे थी। त्रिलोचन जी बहुत ज़्यादा जो संत सेवा करते थे और वो और उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से खुश थे, बहुत ज़्यादा मस्त रहते थे, संतों की सेवा करते रहते थे। लेकिन हमेशा ही त्रिलोचन जी को लगता था कि वो कहीं ना कहीं उनकी अभी संतों की सेवा में कुछ कमी रहती है। उनको लगता था कि वो उतनी बड़े स्केल पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था कि वो उनको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उनकी हेल्प करे, जो उनके साथ जो है और संतों की सेवा करने में जो हेल्प करे। एक बार त्रिलोचन जी पंढरपुर गए। हम सबको पता है कि पंढरपुर को महाराष्ट्र का वृंदावन बोला जाता है। वो पंडरीनाथ जी के उन्होंने वहाँ पे दर्शन किए। वो दर्शन करने के बाद उन्होंने नामदेव जी के बारे में बहुत सुन रखा था। मैं आपके साथ नेक्स्ट स्टोरीज़ में भी नामदेव जी की स्टोरी जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। नामदेव जी के बारे में उन्होंने इतना ज़्यादा सुन रखा था कि उनका दिल था कि वो उनके दर्शन करें, उनसे मिल के जाएँ। तो वो उनके जब घर गए तो उन्होंने देखा कि नामदेव जी कपड़ा छिपाई का काम करते थे। तो नामदेव जी अपना काम कर रहे थे, तो वो इतना मगन थे कि उनको पता ही नहीं चला कि कब त्रिलोचन जी जो हैं वो घर में एंटर हो गए, वहाँ बैठ गए। तो उन्होंने कहा ये तो वो त्रिलोचन जी बोलते हैं, मन में सोचते हैं तो वो बात हो गई, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो उन्होंने एक बहुत हास्य व्यंग जो है वो नामदेव जी के लिए किया। तो नामदेव जी जो है वो तब उनको पता चला कि वो त्रिलोचन जी जो है वहाँ पे आ गए हैं। तो उन्होंने उनको चीज़ समझाई। उन्होंने उन्होंने भी सेम उस एक हिम जो है वो त्रिलोचन जी ने जैसे एक हिम नामदेव जी के लिए बोला, तो ऐसे ही एक हिम जो है वो नामदेव जी ने त्रिलोचन जी के लिए बोला। तो उसके बाद जो है वो त्रिलोचन जी जो है वो बहुत सेटिस्फाई हुए नामदेव जी को मिलके, और उनकी जितनी भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। और उन्होंने नामदेव जी को रिक्वेस्ट किया कि मैं आपसे जो है वो दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हें नामदान दे सकूँ, तो मैं तुम्हें अपने गुरु जी के पास लेके जाऊँगा। तो नामदेव जी उनको ज्ञानेश्वर जी के पास लेके गए और त्रिलोचन जी को वहाँ से दीक्षा दिलाई। दीक्षा लेने के बाद त्रिलोचन जी ने ज्ञानेश्वर जी से पूछा कि वो किस तरह से राम को खुश कर सकते हैं, गोविंद को खुश कर सकते हैं। तो तब तब त्रिलोचन जी को ज्ञानेश्वर जी ने बताया कि तुम राम के भक्तों को, राम के प्यारों को खुश कर लो। जब राम के प्यारों को खुश कर लोगे तो राम अपने आप ही खुश हो जाएंगे। राम तभी तुम्हें मिलेंगे जब तुम्हें राम के भक्तों को, राम के प्यारों की तुम सेवा करोगे, उनको खुश करोगे। पहले भी त्रिलोचन जी बहुत ज़्यादा संतों की सेवा करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात थी कि संत सेवा करने से हमारे कर्म अच्छे होते हैं, दान पुण्य करना अच्छा होता है। तो वो इस सोच से करते थे। जब उनको ज्ञानेश्वर जी ने दीक्षा दी, क्योंकि दीक्षा का मतलब ही दिशा देना होता है, जब उन्होंने सही दिशा दिखाई कि राम गोविंद की प्राप्ति तभी हो सकती है अगर हम उनके संतों को जो है वो उनकी सेवा करेंगे, उनको खुश करेंगे। तो उन्होंने वो चीज़ को है अपनी ज़िंदगी में लेके आए। वो वापस जब गए तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा संतों की सेवा में वो अपने आप को अपना पूरा उन्होंने जीवन जो है वो लगा लिया। वो हमेशा प्रभु के से जब भी विनती करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, कुछ नहीं मांगते थे। कभी ये नहीं मांगा कि, क्योंकि उनके जैसे बच्चे नहीं थे, उन्होंने कभी ये नहीं रिक्वेस्ट किया कि
मुझे मेरे को अपना कोई संतान चाहिए। वो हमेशा प्रभु से सिर्फ एक विनती करते थे कि हे प्रभु, मुझे एक ऐसा सेवादार दो, एक ऐसा नौकर दो जो संतों के दिल की बात जान ले, जो संतों के दिल में जो चीज़ हो उसको वो पूरा कर दे। तो भगवान कहते हैं कि संतों के दिल की बात तो मेरे सिवा कोई जान ही नहीं सकता, इंसान के दिल की बात तो सिर्फ मैं जान सकता हूँ। तो भगवान जो है वो एक नौकर के वेश में जो है वो त्रिलोचन जी के पास आए और त्रिलोचन जी को उन्होंने बोला कि आप मुझे काम पे रख लो। तो त्रिलोचन जी कहते हैं कि आपका नाम क्या है? तो भगवान कहते हैं मेरा नाम तो अंतर्यामी है। उन्होंने अपना नाम अंतर्यामी बताया और भगवान जो है भगवान ने उनकी सारी शर्तें मान ली। और त्रिलोचन जी ने जब उनसे पूछा कि आप भी भगवान मुझे बताइए, भगवान को उन्होंने जब बोला कि अंतर्यामी तुम मुझे बताओ कि तुम इसके बदले में क्या पैसे लोगे या क्या तुम्हारी कंडीशन है। तो तब भगवान ने बोला कि मेरी सिर्फ एक कंडीशन है कि मैं सारे संतों की सेवा खुद करूंगा, लेकिन मेरी सेवा जो है वो तुम्हारी पत्नी को करनी पड़ेगी। तुम्हारी पत्नी वैष्णव है तो वही मुझे 3 वक्त का खाना जो है वो अपने हाथों से खिलाएगी। उन्होंने बताया कि मैं 14 सेर खाता हूँ। हम सबको पता है कि सेर किलो से बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिया में किलो तो बहुत बाद में आया है, पहले सेर चलते थे। तो 14 सेर प्रभु ने बोला कि मैं 14 सेर दिन में खाना खाऊंगा। और वो 14 सेर की अगर बात किसी के साथ डिस्क्लोज़ हुई या कभी भी मेरे खाने की बात हुई या कभी भी मेरे बारे में किसी से चुगली करी तो मैं तब तुम्हारा घर छोड़ के चला जाऊँगा। तो इस तरह से प्रभु जो है वहाँ पे काफ़ी समय, काफ़ी महीनों तक संतों की सेवा करते रहे। और जो भी संतों की त्रिलोचन जी बहुत हैरान होते थे कि संतों के दिल में, संत भी बहुत हैरान होते थे कि जो भी वो दिल में सोचते थे कि हमें ये चीज़ चाहिए खाने में या हमें ये चीज़ चाहिए, तो उसी वक्त जो था वो अंतर्यामी जो है वो सारी की सारी उनकी जो विशेष थी वो फुलफिल करता था। तो त्रिलोचन जी बहुत ज़्यादा खुश थे, अंतर्यामी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और इसी तरह से वो बहुत ज़्यादा संतों की सेवा में लग जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उनकी बीवी को उनकी एक नेबर मिलती है तो वो बोलती है कि मुझे तुम बहुत ज़्यादा निराश, परेशान और बहुत ज़्यादा उदास लग रही हो, तो मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। तो क्योंकि हम सबको पता है कि लड़कियों के, लेडीज़ के पेट में ज़्यादा बात नहीं पचती है, वो इमोशंस में आकर सारी चीज़ें जो है वो बाहर निकाल देती हैं। तो बहुत ज़्यादा बोलने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करने के बाद जो है वो उनके पत्नी के मुंह से ये बात निकल जाती है कि मैं बहुत परेशान हूँ। जो हमने एक नौकर रखा है, जो हमारा सेवादार है, जो सेवा करता है, वो सबकी सेवा करता है, लेकिन मुझे उसकी इतनी सेवा करनी पड़ती है कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उसका इतना खाना बनाने से। तो जब वो उनको बात बताती है तो वो उनको कहती हैं कि आप प्लीज़ ये बात किसी और को ना बताना आगे। लेकिन क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी हैं, जब उनको ये चीज़ पता चली तो वो वहाँ से गायब हो गए। जब वो गायब हुए तो त्रिलोचन जी बहुत बहुत ज़्यादा उनको ढूंढना शुरू कर दिया। 1-2 दिन ढूंढते रहे, हर जगह अंतर्यामी अंतर्यामी करते रहे, लेकिन उनको कहीं भी अंतर्यामी नहीं मिला। तो उनको दिमाग में एकदम स्ट्राइक किया कि क्या मेरी बीवी ने किसी के साथ उनकी बात तो नहीं कर दी। तो उन्होंने अपनी बीवी से जब पूछा तो उनकी पत्नी पहले तो बहुत डर रही थी, फिर उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने अपनी कल हमारे पड़ोस में जो लेडी थी, मैंने उसको सारी चीज़ बोल दी और मेरे मुंह से सब निकल गया। तो त्रिलोचन जी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मैंने तो तुम्हें बोला था कि तुम्हें कभी भी किसी को भी, अंतर्यामी ने जब ये शर्त पहले ही रखी थी तो तुमने क्यों उस चीज़ को बोला। और भगवान वहाँ पे, मतलब भगवान जो थे वो, उनकी भविष्यवाणी होती है और भगवान जो है वो, त्रिलोचन जी बहुत रोते हैं भगवान जी के आगे। तो भगवान उनको कहते हैं कि क्या त्रिलोचन मैं वापस आ जाऊं। तो वो कहते हैं कि आप क्यों वापस आओगे। तो उन्होंने कहा मैं ही तो तेरे पास अंतर्यामी बन के आया था और मैंने ही तेरे साथ 1 साल तक तेरे संतों की सेवा करी। तो वो दोनों पति पत्नी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं और वो बोलते हैं नहीं भगवान, हमें तो पता ही नहीं था कि हम आपसे 1 साल तक इतना काम करवाते रहे। हमने आपसे इतनी ज़्यादा सेवा करवाई, आपको नौकरों की तरह आपसे काम करवाया। और भगवान लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि
त्रिलोचन जी को कि तुम इसी तरह से संतों की सेवा करते जाओ। और उस वक्त जो है भगवान ने उनको और उनकी पत्नी को जो है वो एक तरह से जो है वो ज्ञान दिया। इस तरह से त्रिलोचन जी की जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुजरी। उन्होंने बहुत ज़्यादा संतों की सेवा करी। भगत त्रिलोचन जी के 4 हिम्स आदि ग्रंथ में जो है वो ऐड किए गए हैं। उसमें से एक जो है वो मेरा बहुत फेवरेट है। अरे बाई गोविंद नाम मति बीसरे, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोनी वली वली उतरे। अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वैसवा जोनी वली वली उतरे। अंत काल जो लिड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर जोनी वली वली उतरे। अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जोनी वली वली उतरे। अंत काल जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, भगत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर के हृदय बसे। जो लोग अपने एंड टाइम में लक्ष्मी का, पैसे का ध्यान करते हैं, जो पैसा पैसा करते हैं, वो अगले जन्म में जो है वो सर्प जोनी में जो है वो उनका जन्म होता है। और जो लोग अपने मरते वक्त या एंड टाइम में अपनी वाइफ के बारे में सोचते हैं, उनका वैश्वा जोनी में जो है वो जन्म होता है। और जो लोग एंड टाइम में अपने बाल बच्चों की फिक्र करते हुए मरते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनका अगले जन्म में जो है वो सुअर जोनी में जो है वो जन्म होता है। और जो लोग एंड टाइम में अपना घर बार, प्रॉपर्टी, लैंड के बारे में सोचते रहते हैं, वो अगले जन्म में प्रेत जोनी में जो है वो उनका जन्म होता है। और जो लोग एंड टाइम में, जिनके मुंह में राम काल गोविंद का नाम होता है, जो भगवान को याद करते हुए जाते हैं, वो भगवान के धाम को प्राप्ति करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं और भगवान में जो है वो समा जाते हैं। सो गाइज़, थैंक यू वेरी मच। आई होप मैं बहुत जल्दी आपके साथ फिर से एक भक्तमाल से स्टोरी जो है वो लेके आऊँगी। आप प्लीज़ मेरी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को शेयर करो सो दैट कि लोगों तक जो है वो भगवान के भक्तों की जो है वो स्टोरी पहुंच सके। और भगवान बहुत खुश होते हैं जब भगवान की बात होती है और भगवान के भक्तों की बात होती है, तो वहाँ पे भगवान खुद प्रेजेंट होते हैं और भगवान बहुत ज़्यादा खुशी से, बहुत ज़्यादा प्यार से जो है वो हमारी बात सुनते हैं। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की और भगवान के भक्तों की जो है वो बात करनी चाहिए। हरे कृष्णा।